हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि सनातन धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं इस दिन व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली आती है और महादेव की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों में ही भगवान शिव की पूजा का विधान है, लेकिन फिर भी दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस गणना के आधार पर एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रियां होती है। हर महीने में आने वाली शिवरात्रि का महत्व अलग होता है। हालांकि सावन के महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि का अधिक महत्व है। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वहीं शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इनके विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युगों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्नि स्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। भगवान शिव ने बताया कि दरअसल आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी से श्रेष्ठ में मैं परम ब्रह्मा हूँ, जो आदि और अनंत से रहित होकर अभी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उस अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वह अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गई। जिस दिन ये घटना हुई थी वह महाशिवरात्रि थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगह पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थित हैं और बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनमें प्रमुख है सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर। इस दिन इन ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। महादेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपने दामाद के रूप में कभी नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी वह वहां जाने का निर्णय ले लिया। महादेव के समझाने के बाद भी सती जी नहीं रुकी
और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गई। सती को देख प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान शुरू कर दिया। भगवान शिव के लिए दक्ष द्वारा कहे गए वाक्य और अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद कई हजारों साल बाद देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर जन्म लेने की वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहते हैं कि उनके तप को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मां पार्वती ने अन्न जल त्याग कर वर्षों भोलेनाथ की उपासना की। इस दौरान वह रोजाना शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थी, जिससे भोले भंडारी उनके तप से प्रसन्न हो। आखिर में देवी पार्वती के तप और निश्चल प्रेम से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि वह अब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसलिए वह उन्हें जेवरात महल नहीं दे पाएंगे। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी के बाद खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। इस वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्त शिव जी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन कीर्तन कराया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।